नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो लगभग 49 वर्षों से अपने एक हाथ को खड़े किए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफी कुछ दिलचस्प बातें देखने और सुनने को मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह अमर भारती है। 1970 के दशक तक उनका जीवन बाकी लोगों से कोई अलग नहीं था। वह एक बैंक में काम करते थे, उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। लेकिन फिर उन्हें एक ज्ञान हुआ और भारती ने अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित करने का फैसला किया। अपने विश्वास और कृतज्ञता को साबित करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाने और उसे कभी नीचे नहीं करने का फैसला किया। आप देख सकते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला। भारती ने अपना वादा निभाया और अगर आप सोचते हैं कि यह आसान था तो कुछ समय के लिए अपना हाथ इस तरह से रखकर देखें। शायद आपको कुछ ही मिनटों में असहजता महसूस होगी। अब ध्यान रखें कि यह व्यक्ति 49 वर्षों से ऐसा कर रहा है। शुरुआती वर्षों में भारतीय यात्रा कर रहे थे और उन्हें अत्यधिक दर्द हुआ, लेकिन उनकी दृढ़ता और समर्पण इससे अधिक मजबूत था। कुछ समय बाद भारतीय को अपने हाथ में कोई सनसनी नहीं रही। दर्द भी खत्म हो गया और अब वह अपने हाथ को बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी कसम पर कायम है। क्या वह वास्तव में इतने वर्षों तक अपना हाथ उठाने के बाद इसे नीचे कर सकते हैं? इस विषय पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, शायद इसलिए कि आधी सदी तक अपना हाथ उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन स्टीव ने इंटरनेट पर कुछ जानकारी पाई। भारती की मांसपेशियां अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं, रक्त संचार बंद हो गया है, तंत्रिका समाप्त हो गई है। हाथ का उपयोग करने की कोई भी कोशिश इसके विनाश का कारण बनेगी। हाथ टूट जाएगा, नहीं, हड्डी ठीक है, लेकिन उपास्थि सूख गई है, इसलिए यह तुरंत ध्वस्त हो जाएगी। यह तथ्य कि हाथ शरीर के बाकी हिस्से से जुड़ा हुआ था, यह नेक्रोसिस से बच गया। अगर वह अपना हाथ नीचे करता है तो संबंध टूट जाएगा और हाथ सड़ जाएगा। इस आदमी का शरीर अस्वाभाविक मुद्रा के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लिया जितना संभव हो सका। शायद इसमें अतिरिक्त कनेक्टिव टिश्यू भी विकसित हो गए ताकि भारती अपना हाथ खड़ा रख सके बिना इसमें कोई प्रयास के। क्या आपने भारती के नाखून देखे? हाँ, ये अजीब स्पाइरल उसके नाखून हैं और यह बहुत दिलचस्प है। निश्चित रूप से इन सभी वर्षों में आदमी मैनिक्योर के बारे में परवाह नहीं कर सकता था, लेकिन उसके नाखून अभी भी तुलनात्मक रूप से बहुत छोटे हैं। इन नाखूनों को 60 और 20 साल से नहीं काटा गया है। शायद भारती की मांसपेशियों का क्षरण और रक्त संचार बंद होने के कारण उसके नाखून बढ़ना बंद हो गए हैं। भारतीय को साधु कहा जाता है। यह हिंदू शब्द है जो त्यागियों के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात जो लोग सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं, सख्त व्रत लेते हैं और उन्हें निभाते हैं, चाहे जो भी हो। जब भारती से पूछा गया कि उसने अपना हाथ उठाया क्यों रखा, तो उसने जवाब दिया कि यह सभी युद्धों के खिलाफ उसका विरोध था। उसके अनुयायी भी हैं। कई साधु भारती की तरह अपने हाथ उठाने का फैसला किया है। उनमें से कुछ 7, 13 और यहाँ तक कि 25 साल से ऐसा कर रहे हैं। कुछ को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि व्रत कैसे काम करते हैं ये मैं वास्तव में नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी गिनती है। अगर हम एक साधु के जीवन की तुलना आधुनिक लोगों के सामान्य जीवन से करते हैं तो हम देखेंगे कि ये 2 अलग अलग दुनिया हैं। मुझे उदाहरण के लिए ले लो। मैं अपने अपार्टमेंट में उठता हूँ और हर सुबह कॉफी पीता हूँ। साधु के पास घर या कोई संपत्ति नहीं होती है, कुछ दुर्लभ अपवादों के साथ। फिर मैं काम पर जाता हूँ, मैं मॉल भी जा सकता हूँ। साधु काम नहीं करते हैं, वे पैदल चलते हैं, कभी कभी लंबी दूरी तय करते हैं और पैसे के मालिक नहीं है। मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकता हूँ। साधु दूसरे लोगों द्वारा दान किए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। वे बाल ड्रेसर के पास नहीं जाते हैं। वे अपना सारा समय आध्यात्मिक प्रथाओं को समर्पित करते हैं। शायद एकमात्र चीज जो हम साझा करते हैं वे है मोबाइल फोन। आधुनिक साधु कभी कभी उनका उपयोग करते हैं, कथित तौर पर दूसरे साधुओं के साथ संवाद करने और समाचारों का आदान प्रदान करने के लिए। मैं ऐसे नहीं जी सकता। जाहिर है, अपने हाथ उठाना ही एकमात्र चीज नहीं है जो त्यागी साधु करते हैं। अन्य आध्यात्मिक प्रथाएं भी हैं जिन्हें सामान्य लोग कठिन मान सकते हैं। उदाहरण के लिए करिश्वरी नामक लोगों द्वारा अपनाई गई प्रथा। उनका लक्ष्य सरल है,
एक पैर पर खड़े रहना, बैठना नहीं, सोना नहीं। इसके अलावा व्रत की अवधि अनिश्चित है। कुछ स्रोत 12 वर्षों का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य कोई समय सीमा नहीं देते। करेश्वरी के पास एक झूले जैसी डिवाइस होती है जो दिन में आराम करने की अनुमति देती है, लेकिन यह आराम नहीं लगता। व्यक्ति अपने हाथों को आराम देता है और खड़ा रहता है। रात में करेश्वरी झूले पर लेटता है, लेकिन उसका पैर अभी भी जमीन को छूता है। इस प्रथा के शरीर पर कुछ परिणाम होते हैं और कभी-कभी यह विकलांगता का कारण भी बन सकता है। आप सोचते हैं कि साधु जो जानबूझकर सर्दी को सहन करते हैं वे कैसे हैं? वे हिमालय में स्थित सप्तबद्री मंदिर समूह में इकट्ठा होते हैं और वहां 0 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान पर रहते हैं। वहां 6 फीट तक बर्फ होती है और आसपास वास्तविक पहाड़ होते हैं, लेकिन साधु अक्सर केवल कंबल पहनते हैं। कुछ कपड़े पहनते हैं, लेकिन इन फोटोज को देखकर मुझे लगता है कि वे गर्म नहीं महसूस करते। लेकिन साधु इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे सर्दी सहन करते हैं और बर्फ के पानी में स्नान भी करते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार समुद्र में गया था जब पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ था और पानी का तापमान लगभग 55 डिग्री फ़ारेनहाइट था और यह बहुत ठंडा था। लेकिन साधु ठंड की परवाह नहीं करते जब वे अपनी प्रथाओं पर केंद्रित होते हैं। इससे अधिक कूल और अद्भुत क्या हो सकता है? आप सोचते हैं कि 76 साल से कुछ नहीं खाने या पीने वाले आदमी का क्या हाल होगा अगर उसे जीवित माना जाए। मैं किसी बहुत ही दुबले पतले, बीमार और टूटे हुए व्यक्ति की कल्पना करूंगा, लेकिन लगता है वह ऐसा नहीं दिखता। उसका नाम प्रहलाद अजानी था। वह एक भारतीय साधु थे जिन्होंने 1940 में खाना पीना बंद कर दिया था। उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी, जो आश्चर्यजनक नहीं है देखते हुए उनकी क्षमताएं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा कथित तौर पर 12 साल की उम्र में शुरू हुई और जब वह 14 साल के हुए तो वह एक त्यागी बन गए और एक गुफा में बस गए जहां उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। लेकिन ईमानदारी से आप जो चाहे दावा कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? खैर, 2003 और 2010 में प्रहलाद अजानी 2 अलग-अलग अवलोकन अध्ययनों और चिकित्सा परीक्षणों से गुजरे। त्यागी को लगातार अवलोकन में रखा गया और दोनों बार डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि वह वास्तव में न तो पीते थे और न ही खाते थे और साथ ही साथ उत्कृष्ट शारीरिक स्थिति में रहे। क्या इन अध्ययनों को निष्पक्ष माना जा सकता है? यह आपको तय करना है। उदाहरण के लिए, हमारे पास प्रहलाद अजानी के मूत्राशय की तस्वीरें हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रहलाद अजानी का 26 मई 2020 को 91 साल की उम्र में निधन हो गया और यह किसी भी मामले में एक सम्मानजनक उम्र है, भले ही उन्होंने अपने व्रत को कभी-कभी तोड़ा हो। कैलाश सिंह का व्रत अधिक कठोर लगता है। 1974 में अपनी शादी के तुरंत बाद उन्होंने तय किया कि वे स्नान करना बंद कर देंगे, क्योंकि पुजारी ने कहा था कि यह एक पुत्र को प्राप्त करने का निश्चित तरीका है। लेकिन यह काम नहीं आया और अब उनके 7 बेटियां हैं। सिंह एक भेड़ पालक हैं जो तेज धूप में काम करते हैं, लेकिन वे सिर्फ शाम को आग से स्नान करते हैं, जो उन्हें पसीना साफ करने में मदद करता है। उनके परिवार और पड़ोसी इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्हें मनाना मुश्किल है। विक्टोरियन युग में इस तरह की स्वच्छता की अनदेखी किसी को परेशान नहीं करती थी। जो लोग स्नान कर सकते थे वे महीने में कई बार स्नान करते थे और डॉक्टर स्नान के खिलाफ सलाह देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे त्वचा के स्वास्थ्य और दिखावे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कैलाश सिंह वास्तव में ग्रह का सबसे गंदा व्यक्ति नहीं है। ये उपाधि एक ईरानी गांव में रहने वाले अमू नामक व्यक्ति को जाता है, जो लगभग 70 साल से नहीं नहाया है। वह राख और मिट्टी से ढका रहता है, जानवरों के मलमूत्र को एक जंग लगे पाइप से पीता है, साई का मांस खाता है और हर दिन 5 लीटर पानी पीता है। ये एक विचित्र व्यक्ति है जो अपने जीवन में कई भावनात्मक संघर्षों के बाद एकांत जीवन चुना। हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं की सूची एक ममीकृत साधु के बिना अधूरी रहेगी। कल्पना करें कि आपने एक बौद्ध भिक्षु की मूर्ति खरीदी क्योंकि आप इस तरह की चीजें एकत्र करते हैं, लेकिन यह संदिग्ध लगता है, इसलिए आप इसे सीटी स्कैन करते हैं और एक भिक्षु पाते हैं जो अपने जीवन काल में अपनी इच्छा से एक मम्मी में बदल गया था।
लगभग 1100 के आसपास। आज भी बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि यह मम्मीकृत लामा नहीं मरा, बल्कि वह दुनिया में अच्छाई लाने के लिए किसी दिन जागने के लिए ध्यान करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एकम मात्र ऐसी कहानी नहीं है। आज 24 जापानी भिक्षुओं की अच्छी तरह से संरक्षित मम्मियां हैं जिन्होंने सकुशिन बुत्सु प्रथा का पालन किया था। मम्मीकरण के लिए अपने शरीर को तैयार करने में भिक्षुओं को लगभग 3000 दिन लगे, जो 3 चरणों में हुआ। पहले उन्हें बेरी और पाइन के छाल के सख्त आहार पर रहना था, ध्यान और प्रशिक्षण करना था, फिर विशेष जहर चाय पीना था और अंत में उन्हें एक पत्थर के मकबरे में उतारा गया था। पहले भिक्षु एक घंटी बजाता था ताकि यह संकेत मिले कि वह अभी भी जीवित है, और जब उसने घंटी बजाना बंद कर दिया तो सभी ने महसूस किया कि गुरु एक अवस्था में चला गया है। उन्हें केवल 1000 दिन और इंतजार करना था और मम्मी प्राप्त करनी थी। यदि आपको लगता है कि यह बहुत कठोर और भयानक है, तो आप अकेले नहीं हैं और मैंने भीषण विवरण साझा नहीं किए हैं। इसलिए सकुशिन बुत्सु को 19वीं सदी के अंत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो अच्छा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ऐसी दिलचस्प बातें देखने और सुनने के लिए फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।